जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शीला और रीमा नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों बहनें जब छोटी थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी माँ ने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी माँ दूसरों के घर जाकर काम किया करती थी और उसी से ही उनके घर का गुजारा चलता था। शीला स्वभाव की बहुत अच्छी थी और बहुत ज्यादा गुणी भी थी। उसे हर चीज आती थी। उसे खाना बनाना और साथ ही साथ सिलाई करना भी आता था। वो अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी और सिलाई करके वो घर का थोड़ा बहुत खर्चा चला लेती थी। और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन उससे बिल्कुल विपरीत थी। वो हमेशा दोस्तों के साथ घूमा करती थी, कभी पार्टी में जाया करती थी। वो खुद में ही खुश रहा करती थी। उसे घर की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। दोनों बहनें कॉलेज जाया करती थी, लेकिन छोटी बहन रीमा का पढ़ाई पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फिर कुछ दिनों बाद दोनों का रिजल्ट आता है। शीला बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ रीमा, उसका तो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। वो तो फेल ही हो जाती है। ये देखकर उनकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी कौशल्या रीमा से कहती है, तुम्हारा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। ना तो तुम घर के काम में हाथ बटाती हो और ना ही तुम पढ़ाई ढंग से कर पा रही हो। बस दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती रहती हो और तुम्हें कुछ काम ही नहीं है। अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो। वो घर के साथ साथ पढ़ाई भी करती है और आज देखो वो अच्छे नंबरों से पास भी हो गई है। तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अरे माँ, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ। अगर नंबर नहीं आए तो इसमें मेरी क्या ही गलती है? देख रीमा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तू पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करती है। आज से तुम्हें मैं पैसे देना बंद कर दूंगी और थोड़ा घर में हाथ बटाया कर ताकि हमारी कोई मदद हो सके। और तेरा पढ़ाई पर तो ध्यान तो है नहीं। इतना बोलने के बाद कौशल्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मन ही मन रीमा को बहुत गुस्सा आता है। इस शीला की बच्ची ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। आज माँ ने उसकी वजह से मुझे इतना सुनाया है। आखिर खुद को समझती क्या है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे बता के रहूंगी आखिर मैं क्या चीज हूँ। जब देखो माँ उसी के ही गुण गाती रहती है। उसकी वजह से मुझे माँ से इतनी बातें सुननी पड़ती है। रीमा बहुत ही ज्यादा कठोर लड़की थी। वो अपनी बहन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती है। शीला ने पूरी रात बैठकर लहंगे तैयार किए थे। रीमा अपना बदला लेने के लिए उसके सभी लहंगों में आग लगा देती है। अरे वाह, अब मजा आएगा। उसकी शक्ल देखने लायक होगी। सारे के सारे लहंगे जल चुके हैं। जब उसके पास ग्राहक आएंगे लहंगा लेने के लिए तो उसका मुंह देखने लायक होगा। मैं भी देखती हूँ आखिर वो क्या करेगी और कहाँ से इतने लहंगे लेकर आएगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब शीला बाहर से घर आती है तो वो देखती है कि उसके सारे लहंगे जल चुके हैं। ये देखकर वो कहती है, मैंने इतनी मेहनत की थी और आज मेरे सारे लहंगे जल गए हैं। न जाने ऐसा किसने किया है। हे भगवान, मैं अपने ग्राहक को क्या जवाब दूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरे लहंगे सिल सकूं। थोड़ी देर बाद शीला के पास ग्राहक आते हैं अपने लहंगे लेने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि उनके दिए हुए सभी लहंगे जल चुके हैं, तभी ग्राहक की इतनी कड़वी बातें शीला को सुननी पड़ती है। हाय राम, कैसी लड़की है। एक तो इसको सिलाई के लिए लहंगे दिए थे, ऊपर से इसने जला दिए हैं। हाँ बहन, आज सही कह रही हैं। देख लड़की, हमें कुछ नहीं पता। हमें हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अभी तो हम जा रहे हैं। 2 दिन बाद हम फिर आएंगे अपने पैसे लेने के लिए। इतना कहने के बाद ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी शीला बहुत जोर जोर से रो रही थी और उसकी माँ भी क्या कर सकती थी। वो इतने गरीब थे कि दोबारा लहंगे सिलने के लिए उनके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। शीला दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। वो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है
वो पहाड़ों के पीछे एक सुंदर सी नदी थी, वहीं जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं माँ की मदद करना चाहती हूँ, उनकी अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शीला रो ही रही थी, तभी वहाँ से एक परी गुजरती है। शीला उसे देखकर चौंक जाती है। अरे बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपनी तकलीफ बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन आप मेरी मदद क्यों नहीं करेगी? मैं सबकी मदद करती हूँ और तुम्हारी क्यों नहीं करूंगी? आखिर मुझे बताओ क्या बात है। शीला परी को सारी बातें बता देती है। परी उसके सर पर हाथ रखती है और उसे ये सब पता चल जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। परी भी शीला को सभी बातें बता देती है कि ये सब उसकी छोटी बहन ने किया है। शीला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो, ये एक जादुई पेड़ है, मैं यहाँ इसे लगा देती हूँ। इस जादुई पेड़ से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। शीला अपनी आंखें बंद करती है और उस पेड़ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और मन ही मन अपने बनाए हुए लेंगों के बारे में ही सोचती है। बस इतना ही था। वो जादुई पेड़ उसके मन की बात को समझ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे पेड़ पर आ जाते हैं। शीला उन सभी लहंगों को उतार लेती है। तभी परी कहती है, ये जादुई पेड़ है और इसे तुम अपने साथ ले जा सकती हो। इसका आकार छोटा और बड़ा दोनों हो जाता है। तुम इसे अपने बगीचे में लगा सकती हो और केवल तुम ही इस पेड़ को देख सकती हो और कोई नहीं। शीला उन सभी लहंगों को ले जाती है और ग्राहक को दे देती है। वो लहंगे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। शीला की सभी परेशानियां दूर हो गई थी। अब वो उस जादुई पेड़ के साथ खुश रहने लगी थी और उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती वो उस जादुई पेड़ से मांग लेती।